सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम के आज सत्र में। और हम लोग श्रीमद् भागवतम के इसमें प्रथम स्कंद भी लिखा जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 6 को आज हम पुनरावलोकन करने का प्रयास करेंगे। आज कोई टीका नहीं पढ़ाएंगे, केवल एक फ्लो बताने का प्रयास करेंगे ताकि सब लोग उसको एक रिवीजन हो जाए। किसी की क्लास कोई छूट गई हो तो एक अंदाजा लग जाए कि हम 7वें अध्याय पे कैसे पहुंचेंगे, तो उसे सुविधा होगी। तो शुरू करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो उसमें हेल्प नहीं की जा सकती। उसके लिए फिर आपको अपना प्रयास करके, थैंक यू, आपको अपना प्रयास करके यू हैव टू हियर द लेक्चर्स व्हिच आर देयर। पहले से जो लेक्चर दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना होगा। तो शुरू करते हैं। सबको आवाज मेरे ख्याल से स्पष्ट आ रही है, चेक कर लीजिए जूम के ऊपर सबको आवाज ठीक है। ओके, थम्स अप हो गया है, तो आ ही गई होगी आवाज। सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः पृच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका लिंक है 5वें अध्याय से। 5वें अध्याय में नारद जी ने अपने बारे में बताया था, किस प्रकार से उदासी के पुत्र थे, भक्तों का संग प्राप्त करके उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। उसके बाद उनकी माँ पिछले अध्याय में नहीं मरी थी, तो इस अध्याय में मरेंगी। तो उन्हें कहा कि फिर इस प्रकार से सुन करके, जो नारद जी के पिछले जन्म के बारे में सुना उनने, व्यासदेव जी ने फिर कुछ प्रश्न किए तो इस बारे में पूछ रहे हैं। सूत वाचा मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, एवं निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्मचा, यानी कि देवर्षि नारद जी के बारे में के जन्म और कर्म के बारे में सुन करके भूयः पुनः पप्रच्छ तम ब्रह्म, हे ब्राह्मणों, शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं ब्राह्मणों, फिर से व्यासदेव जी ने नारद जी से पूछा। व्यासः सत्यवती सुतः, सत्यवती के बेटे व्यासदेव जी ने नारद जी से पूछा। बहुत स्पष्ट है क्या पूछा। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादिष्टुभिस्तव वर्तमानो वयस्यादि ततः किमकरोत् भवान्। व्यास उवाच अर्थात व्यासदेव जी ने कहा, भिक्षुभिर्विप्रवसिते, जो भिक्षु थे, सन्यासी आपके घर पे आए हुए थे या आश्रम में आए हुए थे, उनके चले जाने के बाद, विप्रवसिते मतलब चले जाने के बाद, कैसे सन्यासी, विज्ञानादेशुभिस्तव, जिन्होंने आपको भक्ति का विज्ञान दिया था। वर्तमानो वयस्याद्य ततः किम करोत् भवान, वयस्य आद्य वयसी मतलब बचपन की उम्र में आप थे, वर्तमान थे, ततः आपने क्या किया, ततः किम करोत् भवान, फिर आपने क्या किया। आज संस्कृत अधिक लग रही होगी लेकिन मैं से समझने में कठिनाई नहीं होगी। याद आ रहा है आद्य वयसी का अर्थ क्या था, बचपन में। एक अर्थ है, 2-3 अर्थ थे, 2 अर्थ लिए गए थे, एक अर्थ हम बता रहे हैं कि बचपन में वर्तमान होते हुए मतलब छोटे बच्चे होते हुए आपने क्या किया, ये प्रश्न किया था। स्वयंभुवा कया वृत्त्या वर्तितं ते परम वयः कथम चेदम उदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। स्वयंभुवा, स्वयंभू हैं ब्रह्मा जी, तो स्वयंभुवा मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र आप हो, इस प्रकार से आप दिख रहे हो। कया वृत्तिया वर्तितम ते परम वयः, वयः मतलब आयु, किस वृत्ति को स्वीकार करके आपने अपनी आयु को व्यतीत किया। एक दूसरा प्रश्न हुआ, कथम चेत चे इदम उदस्राक्षी, इदम मतलब इस दासी के पुत्र को, इस दासी की देह को, मतलब पास्ट टेंस में मतलब जा रहे हैं, पिछले क्या कहते हैं उसको, एक फास्ट फॉरवर्ड होता है, दूसरा क्या कहते हैं रिवाइंड कर लिया जाए कि भाई उस दासी के पुत्र को, बसे बोल रहे इदम लेकिन कथा चल रही है दासी पुत्र के रूप में, तो कह रहे इदम, इस दासी पुत्र के रूप को उदस्राक्षी आपने कैसे त्यागा। काले प्राप्ते मतलब मृत्यु काल आने पर कैसे आपने इस कलेवर को, इस दासी पुत्र के कलेवर को कैसे त्यागा, तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न, प्राकल्प विषयामेताम स्मृतिम ते मुनि सत्तमा नहीं एष व्यवधात कालः ईशा सर्व निराकृति। प्राक कल्प विषयाम, पिछले कल्प के विषय में, एताम ते स्मृतिम, आपकी जो स्मृति है, आपने बताया ना पिछले कल्प में आप ऐसा कर रहे थे। मुनि सत्तम, अरे मुनियों को भी अपने पिछला जन्म याद नहीं रहता,
याद आ रहा है? कुछ कुछ बोले थे, मुनि सत्तमा आप मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हो। आपको तो ब्रह्मा जी के पिछले दिन में क्या हुआ था ये भी याद है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? न ही एष व्यवधात काला, ये जो काल है इसने आपकी स्मृति में व्यवधान कैसे नहीं डाला? व्यवधान मतलब इसको कैसे नष्ट नहीं किया? एष सर्व निराकृति, यह काल तो सबको नष्ट करने वाला है। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। अभी 4 प्रश्न जब व्यासदेव जी ने किए तो नारद जी ने क्या कहा, देखिए। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानाद्यशुभिर्मम वर्तमानो वयस्यादे तत एतद अकारशम। नारद जी ने कहा भिक्षुभिर विप्रवसिते, उन सन्यासियों के चले जाने के बाद। कैसे सन्यासी? विज्ञानात दृष्टुभिर्मम, जिन्होंने मुझे भक्ति का विज्ञान दिया था। क्या आज हम बहुत तेज जा रहे हैं? अब तो सब संस्कृत समझने लगे होंगे क्या? नहीं है क्या? मतलब मुझे लग रहा था कि इज इट स्पीड इज ओके। ठीक है। वर्तमानो वयसी आद्य, अभी पढ़ाया था ना, आद्य वयसी वर्तमान, बचपन की उम्र में वर्तमान होते हुए तत एतद अकारशम, अब उसके बाद मैंने यह किया। उत्तर देना यही प्रश्न था ना, क्या किया? तो कहना ये किया। ठीक है, अब समझा रहे कि क्या हुआ। एकात्मजा में जननी योशिन मूढ़ा चकिंकरी मय्यात्मजे अनन्य गतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। एकात्मजा, किसका वर्णन हो रहा है? अपनी माँ का वर्णन कर रहे हैं। उनका एक आत्मजा थी, मतलब एक ही पुत्र था। मैं जननी, मेरी माँ का एक ही पुत्र था, मतलब वो स्वयं थी और कोई नहीं। योशिन, स्त्री थी। मूढ़ा, बहुत बुद्धिमान नहीं थी। किंकरी, और वह दूसरों के दासत्व को प्राप्ति, दासी थी। मई आत्मजे, मुझ बेटे में। अनन्य गतो, जिसकी और उसके अलावा कोई और शरण नहीं थी। चक्रे स्नेहानुबंधनम, उसने स्नेह का बंधन किया हुआ था। मतलब नारद जी तुरंत घर छोड़ के नहीं जा पाए, ये कह रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि ऋषियों के चले जाने के बाद मैंने यह किया, तो ये क्लियर कर रहे हैं कि तुरंत जंगल नहीं गए। तो क्यों नहीं गए, ये कारण बता रहे कि माँ जो थी उसने अपने बच्चे को, दासी पुत्र नारद जी को अपने स्नेह के बंधन से बांधा हुआ। सा स्वतंत्रा न कल्पासीद योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी था। ये सेकंड लाइन तो सब हमें लगता है सबको याद हो गई होगी, कम से कम 95 बार हम बोल चुके हैं इसको। अरे आपको स्नेह से बंधन से बांधी हुई थी, तो क्या आपका योगक्षेम वहन कर पा रही थी? कहते ना, स अस्वतंत्रा न कल्पासीद, वह स्वतंत्र नहीं थी। भाई स्वतंत्र क्यों नहीं थी? दासी थी, स्त्री थी। तो ये तो एक लोक व्यवहार की दृष्टि से दिखाई जा रहा है कि दासी है तो दूसरे पर निर्भर है तो स्वतंत्र नहीं है। योग क्षेमम मम इच्छति, यद्यपि वह योग और क्षेम की इच्छा करती थी। योग मतलब जो नहीं है वो जुटाने का प्रयास करती, क्षेम मतलब जो है उसको रक्षा करना और उसका वर्धन करना। वो चाहती थी कि मेरे बच्चे का ऐसा हो सके, लेकिन वो कर नहीं पाती। न कल्पासी, वो करने में समर्थ नहीं हो पा रही। तो यह उसकी संगी नहीं है, पूरे विश्व में इस प्रकार की स्थिति है। इसीलिए कह रहे हैं ईशस से ही वशे लोको, ये पूरा विश्व, पूरा लोक, पूरा जगत ही भगवान के कंट्रोल में है। योषा दारुमयी था, जिस प्रकार से योषा अर्थात योषा दारुमयी मतलब दारुमयी मतलब लकड़ी की, और योषा मतलब पुतलियां। जिस प्रकार से जो कठपुतलियां हैं वह नर्तक के जो पीछे चलाने वाला है उसके कंट्रोल में रहती हैं, और उसकी व्याख्या की गई थी पूरा जगत तीनों गुणों के द्वारा कंट्रोल है और उसको भगवान नियंत्रित करना है। ठीक है, तो कुछ समय तक वहां पे रहे, उसका वर्णन कर रहे हैं। अहम च तद ब्रह्म कुले उशीवांस तद उपेक्षया दिग्देश काल व्युत्पन्नो बालकः पंचहायना। और मैं भी तद ब्रह्म कुले, उस ब्राह्मणों के आश्रम में, उन ब्राह्मणों के आश्रम में जहां पे उनकी माँ दासी के रूप में सेवा करती थी, उशीवांस मतलब रह रहा था। तद उपेक्षया, तद उपेक्षा मतलब अपनी माँ की रक्षा के जो की जा रही, माँ के द्वारा जो रक्षा की जा रही थी उसकी एक्सपेक्टेशन में कि माँ मेरा भरण पोषण करेगी, यह सोचते हुए कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। याद आ रहा है बात? यह सोचते हुए कि ये माँ हमेशा मेरे साथ रहेगी,
हमेशा इसका संरक्षण प्राप्त होगा। मैं उस ब्रह्म कुल में रह रहा था। ब्रह्म कुल मतलब ब्राह्मणों के घर में रह रहा था। वो स्वयं ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण कुल का अर्थ हो गया ब्राह्मणों के घर में रह रहा था। और अपने बारे में बोलते हैं दिग देश काल व्युत्पन्नो। दिग मतलब दिशा, देश मतलब इलाहाबाद, कानपुर, ये सब। काल मतलब समय, सुबह शाम। इसके बारे में अव्युत्पन्नो, उन्हें कुछ पता नहीं था। क्यों भाई ऐसा? कहने बालक पंचाय ना, क्योंकि 5 साल का बच्चा था, बहुत छोटा था। कितना भगवान क्रूर है, अब इस नेक्स्ट श्लोक में दिखा रहे हैं। हाइट हो रही भगवान की। एकदा निर्गताम गेहा दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पो दशत पदा स्पृष्टः कृपणाम काल चोदितः। एकदा मतलब एक दिन, निर्गताम गेहात घर से बाहर निकली गई मेरी माँ, दुहंतिम निशिगाम पथि। दुहंतिम मतलब गायों को दुहने के लिए रात्रि, निशि मतलब रात्र, निशा समझते हैं, हाँ। तो निशि मतलब रात्रि में, रात्रि में गाम पथि, जो रास्ते में जा रही थी वहां पे गायों को धोने के लिए। तो सर्पो अदशत पदा स्पृष्ट, सर्प के द्वारा दस ली गई, जो उसके पद, उसके चरण से स्पृष्ट हो गया था, अर्थात आक्रांत हो गया था, गुस्सा आ गया था उसको। पांव से सर्प छू लिया था उसने, तो उस सर्प ने उसको दस लिया। कृपणाम, कृपणाम मतलब कृपण या हीन, दीन। वो जो माँ थी उसकी, वो मर गई। मतलब काल ने दश लिया, सॉरी सर्प ने दर्शन कर लिया, दर्शन नहीं दस लिया, इसलिए वो मर गई। ये कहने का अर्थ, बची नहीं। किसके द्वारा सब हो रहा था? कहने काल चोदिता, वह सर्प काल के द्वारा प्रेरित था। काफी इंटरेस्टिंग है। अभी आप आने वाले, सुनने वाले, सर्व मृत्यु परस्परम, अभी आएगा आगे 8वें अध्याय में। इस जगत में एक जीव दूसरे को मार रहा है, और फिर वो जीव को दूसरा कोई और जीव मार रहा है। काफी इंटरेस्टिंग जगत है ना, जीव जीव से जीव है ना। काफी इंटरेस्टिंग जगह पे हम लोग रह रहे हैं ना। एक जीव दूसरे को मार रहा है, फिर वो जीव उस जीव को मार रहे, कोई वो जीव दूसरे जीव को मार देगा, ऐसे करके चल रहा है। कितना हिंसक स्थान है। जहर जो भी है, सर्प ने उसकी मां को मार दिया। तब वो बेचारा रोने लगे नारद जी। एटलीस्ट श्लोक में तो वर्णित नहीं है कि रोए, उन्होंने उसे भगवान की कृपा माना। तदा तदहम ईशस्य भक्तानां शमभिप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां। तदा उस समय, तद अहम ईशस्य, मैंने ईशस्य, ईश की, भगवान की, भगवान, इसको भगवान की अनुग्रहम मन्यमाना, इसको मैंने भगवान का अनुग्रह माना। पकड़ पा रहे थोड़ा जंप करके, कैसे भगवान? भक्तानाम शम अभिप्सतः, जो भक्तों के शम यानी भक्तों को परमानंद देने की इच्छा रखते हैं। अभिप्सता मतलब होता है इच्छा रखते हैं। मतलब पता नहीं, एक एक श्लोक समझाते तो थोड़ी कठिनाई होती थी। अभी हम धाए 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 एकदम विंड की तरह चल रहे हैं, तो अभी कुछ ग्रहण हो रहा है या पता नहीं। रिवीजन क्लास से कुछ फायदा होता है या? ठीक, श्लोक सुन लेते हैं, समझने का काम नहीं है। याद आ जाता है, क्योंकि उससे क्या है कि पूरा एक धारा, आपको धारावाहिक कह सकते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो अगला श्लोक, अगला अध्याय कनेक्ट करने में आसान रहेगा। और क्या किया? प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा की ओर वह चल पड़े। बस देख ही रहे हैं, फोटो से क्लियर हो रहा है। और चलते चलते क्या देख रहे हैं वो बता रहे हैं। स्फीतांजन पदांस तत्र पुरग्राम व्रजाकरान खैट खरवट वाटिश्च वनानि उपवनानि च। स्फीतांजन पदांस तत्र, जब वो जा रहे तो क्या देखा? पर्वत देखे जिसमें विभिन्न प्रकार की धातुएं थी। स्फीतांजन पदांस तत्र का अर्थ हुआ वहां बहुत सारे बड़े बड़े पर्वत देखे जिसमें विभिन्न प्रकार की धातुएं थी, चांदी, सोना और भी बहुत तरह के लाल लाल धातुएं। पूरा मतलब घर, सारे शहर, ग्राम तो गांव, व्रज मतलब गोकुल, गायों का स्थान, और आकर का अर्थ भूल रहा, हाँ आकर का अर्थ था पर्वत के या नदी के तट पर स्थित गांव। खेट खरवट भूल रहा हूं कि क्या अर्थ था, लेकिन थोड़ा भूल, हाँ जो भी है। खेट खरवट का मतलब था खेत खलिहान इत्यादि, और वाटी, अब जो भी है मैं एकदम से शब्द का अर्थ याद नहीं आ रहा है। अर्थ यही था कि वहां पे बहुत सारे
जो जो भी सृष्टि थी उसको देखते हुए आगे बढ़े। वनानि उपवनानि, उपवनानि क्या करता है, वन मतलब जो बिना किसी के प्लानिंग के उग रहे हैं, और उपवन जिनको प्लान करके उगाया गया है। ये सब बातें थी। एक तो शब्द भूल रहा हूं, चित्र, हाँ मैं कुछ मिस्टेक कर गया, ये जरा बताइए स्पीतांजन पदान सत्र का अर्थ क्या दिया गया है? नहीं, स्पीतांजन का अर्थ क्या है? हाँ हाँ साहब, मैं मिस्टेक हो गया। स्पीतांजन पदान मतलब जनपद, जनपद मतलब शहर जहां बहुत आबादी थी, ये है। समृद्ध जनपदों को देखा, मैं आगे वाले श्लोक से मिस कर गया, क्षमा कीजिएगा। स्वीतांजन पदांस तत्र, यानी कि आबादी वाले जनपद, समझ रहे हैं? जनपद अब याद आ गया। जनपद का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आबादी वाले क्षेत्र को छोड़ते हुए जो बहुत समृद्ध था, आगे वो बढ़ रहे हैं, फिर गांव आ रहे हैं इत्यादि इत्यादि, ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। हाँ खेत मतलब, हाँ खेत और खरवट मतलब हो गया खेत इत्यादि। ठीक है, आइडिया ये है कि जहां वो रह रहे हैं वहां पे बहुत आबादी थी, उस आबादी वाले क्षेत्र से वो नॉर्थ की ओर मूव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आबादी वाला क्षेत्र समाप्त हो रहा है, ये बोल रहे हैं। अब आ रहा है पर्वत के बारे में, क्षमा कीजिएगा। चित्र धातु विचित्रादीन एव भग्न भुजद्रुमान जलाशयान शिव जलान नलिनी सुर सेविता चित्र सुनः पत्र रथैर विभ्रमत भ्रमर श्रिय। चित्र धातु विचित्र आद्रीन, नीलाद्री नीला पर्वत, विचित्र आदि विचित्र पर्वत। चित्र धातु विचित्रादीन मतलब उन्हें बड़ी विभिन्न प्रकार की धातुओं से युक्त पर्वतों को देखा। ठीक, और क्या देखा? इभा भग्न भुजद्रुमान, इभा मतलब हाथियों, हाथी, और भग्न मतलब तोड़े गए। तो भुजत और ध्रुव मतलब पेड़, तो कह रहे हैं कि उन पेड़ों को देखा जिनको हाथियों ने तोड़ा हुआ, जिनके भुजाओं को, शाखाओं को हाथियों ने तोड़ा हुआ था। तो नहीं, अब जंगल की तरफ पहुंच रहे हैं। जलाशयान, जलाशयों को देखा। इतनी हिंदी समझते हैं? कैसा जल थे उनके? शिव जलान, पवित्र जल वाले थे। कुछ कुछ ऐसे जलाशय होते हैं जिनका जल पीने से व्यक्ति को बड़ी तृप्ति होती है। मिनरल वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसे पियेंगे तो आपका खाना जल्दी हजम होगा। हम स्पेशली जैसे वहां पे गए थे, इधर नहीं यमुनानगर में गए थे, तो वहां के गांव का पानी आप पियेंगे तो बहुत, अब खाना हजम हो जाता है बहुत जल्दी, ऐसा हमने देखा है, बहुत अच्छा रहता है। आप उधर हिमालय में जाएंगे तो गंगा जी का पानी पियेंगे, हमने तो सुना है, इतना गए नहीं, बहुत पहले मैं ऋषिकेश गया था। हिमाचल का पानी मतलब वो आर ओ वाटर जैसे उसका कभी कंपेयर नहीं कर सकते, उसको पीने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो ये कह रहे हैं। और आप गंगा जी को तो जानते ही हैं, शिव जलान मतलब पवित्र जल वाले भी होते हैं। नलिनी सुर सेवता, नलिनी मतलब वहां बहुत सारे कमल के फूल थे, जो देवताओं के द्वारा भी सेवित होने वाले थे, बहुत अच्छे स्थान थे। चित्र सोनही, विचित्र प्रकार के आवाज करने वाले पत्र रथैर मतलब पक्षी, समझे? रथ मतलब रथ और पत्र मतलब पक्ष, तो जो पक्ष जिनका रथ है उसको पक्षी कहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं विभिन्न प्रकार की आवाज करने वाले कोयल और मयूर इत्यादि वहां पे थे। और विभ्रमद भ्रमरश्रिया, भ्रमर मतलब भौरे, और विभ्रमद मतलब भ्रमण करने वाले भौरों की वजह से उनकी श्रिया मतलब बहुत सुंदर वो स्थान लग रहा था। ये सब किसका वर्णन हो रहा है? उन जलाशयों का। जलाशय में क्या क्या थे? कमल थे, बहुत सारे पक्षी थे, और भ्रमण, इधर उधर भ्रमण करने वाले भौरे थे। ये सब देखिए हमने। तो आप देख रहे हैं कि अब हुआ है प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान की तरफ जा रहे हैं। और आपने एक बात प्रभुपाद जी की याद होगी आप लोगों को, कि सृष्टि पहली बार नहीं हुई है, ये पिछले ब्रह्मा जी के कल्प का वर्णन हो रहा है। तो सृष्टि उस समय भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, कोई नई बात नहीं। ठीक है, अब वो और गहरे जंगल में जा रहे हैं और कह रहे हैं, नल वेणु शरस्तंब कुश कीचक गह्वरम एक एवाति यातो हम अद्राक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाजिरम। नल वेणु शरस्तंब कुश कीचक गह्वरम, तो ये जो पहले शब्द है नल वेणु शरस्तंब कुश कीचक, ये विभिन्न प्रकार के जंगली पेड़ों और घासों को द्योतित करते हैं, सूचित करते हैं। और इन सब से वह जंगल गह्वरम बहुत घना हो गया था। और गह्वरम का एक और अर्थ था, गुफाएं भी थी वहां। एक एव अति यातो हम,
एक एवाति यातो हम, मैं अकेला ही वहां जा रहा था। अद्राक्षम, मैंने देखा, क्या देखा? विपिन्नम महत, बहुत ही महान जंगल को देखा। कैसा जंगल था? तो कह रहे हैं घोरम प्रति भयाकारम, वह बहुत ही भयानक था। और क्या हो गया ब्रो? भगवान कॉल कर रहे हैं क्या आपको? मेरा फोन तो नहीं बजेगा, नहीं तो पता लगा फिर अपना ही मजाक बन जाता है। हाँ, हमारा साइलेंट पे है। प्रति भयाकारम समझ रहे हैं, बहुत भयानक लग रहा था, बहुत घोर था, बहुत भयानक लग रहा था। और क्यों भयानक लग रहा था उसको आखिर में और बता रहे हैं। व्यालोलूक, व्याल मतलब सर्प, और उल्लूक मतलब उल्लू, और शिवाजिरम मतलब शिव, मतलब यहाँ पे है सिया, और अजरम मतलब क्रीड़ा स्थल। तो समझ लेना चाहिए, प्लेग्राउंड मतलब फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। क्रीड़ा स्थल का अर्थ है कि वहां कोई जानवर मर गया होगा, या उसको मार दिया होगा, या मार रहे होंगे। खेल खेल में मार भी रहे होते हैं, उनके लिए खेल ही रहता है। तो जो भी है, मैं समझता हूँ शियार मारते नहीं है, खाते हैं। हाँ। अच्छा, तो ठीक है। प्रेम कृष्ण प्रभु कह रहे हैं मारते हैं, तो ठीक है, मार मिलते हो सकता मारते हो, लेकिन मैंने सुना है कि शियार मारते नहीं, हो सकता छोटे पशुओं को मारते हो। हाँ, हाँ? रात को करते हैं नहीं, मैंने रात को हु करते हुए सुना है, लेकिन मैंने सुना है कि सियार मारते नहीं। क्या उसमें कोई बहस नहीं, हम लोग सियार कंपनी की तरह है। तो जो भी है वह मतलब इस प्रकार से बहुत भयानक लग रहा था। उल्लू बहुत डरावने लगते हैं, दिन में कभी दिख जाए आपको उल्लू, इज एक्चुअली वेरी, क्या उसमें टीका करने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं भयानक लगते हैं। अब वह जंगल में पहुंच के क्या किए? परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रुटपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। आपने पहले ही सुना था कि पवित्र जल था, तो उस जल को इन्होंने, देखने सकते इसमें कमल भी दिखा रहे हैं। परिश्रांत इंद्रियात्मा हम, मेरी इंद्रियां मतलब इंद्रियां और आत्मा अर्थात मन परिश्रांत, थक गया था। क्योंकि अभी तक लिखा नहीं है कि मैंने रेस्टोरेंट में भी गया और खाना भी खाया, ये तो लिखा नहीं ना, चलते ही चले गए तो थक गए थे। त्रुट परितो बुभुक्षितः, परितो मतलब प्यासा था, और बुभुक्षितः मतलब भूखा था। इसलिए स्नात्वा, स्नान किया, पीत्वा, पानी पिया, हृदय नद्या, उस हृदय का मतलब होता है सरोवर में, तो उस वहां पे कोई नदी का सरोवर रहा होगा, और उसमें वह स्नान किए, पानी पिए, और उपस्पृष्ट मतलब आचमन किए, गतश्रम, उससे उनका परिश्रम चला गया, थकान चलेगी। अब क्या किया? तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिपलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथाश्रुतम् अचिन्तयन्। तस्मिन् मतलब वहां पे, निर्मनुजे अरण्य, दिख रहा है आप लोगों को? उस जंगल में जहां कोई इंसान नहीं था। पीपलोपस्थ आश्रितः, पीपल के जड़ पे, पीपल के पेड़ पर नहीं, पीपल के पेड़ के जड़ में का आश्रय लेकर, जैसे आप फोटो में भी यहाँ पे देख रहे हैं, आश्रय लेकर के, आत्मना बुद्धि के द्वारा, आत्मानम अपने मन को, आत्मस्थम अपने हृदय में केंद्रित किया। कैसे केंद्रित किया? यथाश्रुतम, जैसे मैंने अपने गुरुजनों से सुना था, यथाश्रुतम अचिंत्यम, और मैं स्मरण करने लगा भगवान के स्वरूप का। इस पर बहुत व्याख्या की गई थी कि मनगणन तरीके से ध्यान करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद ही होंगी, हम तो केवल एक आपको फ्लो बता रहे हैं। क्या हुआ उनके ध्यान करने से? बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। ध्यायतस चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदासीन में शनैर हरि। मैं जैसे ही ध्यायतस चरणाम भोजन, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के लिए प्रवृत्त हुआ, भाव निर्जित चेतसा, मेरी चेतना भाव से जीत ली गई थी। भगवान के प्रेम से मेरा जो हृदय था वो पूरित था। औत्कंठ्या अश्रु, उत्कंठा से प्राप्त, उत्कंठा से उत्पन्न अश्रु कला, अश्रु कला मतलब अश्रुओं को समूह से मेरी आंखें भर गई थी। नयनम गलद अश्रु धारया इत्यादि सुना है ना, प्रेमाश्रु से मेरी आंखें भर गई थी।
हृदासीन में शनैर हरि, मेरे हृदय में तुरंत ही भगवान हरि प्रकट हो गए। सब समझते हैं संस्कृत, मैं क्यों समझा रहा हूं। फिर क्या हुआ, प्रेमाति भर निर्भिन्ना पुलकांगोति निर्वृत आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यम उभयम मुने। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगो अति निर्वृत, प्रेमाति अति भर मतलब बहुत अधिक प्रेम के कारण, निर्भन्ना मेरा एक एक अंग विशेष रूप से पुलकांगित हो गया था, और अति निवृत मतलब अति सुख के कारण, ठीक है। आनंद संप्लवे, आनंद में मैं डूब गया था, आनंद संप्लवे लीनो, आनंद के समुद्र में मैं लीन हो गया था। इस कारण से न पश्यम उभयम मुने, उभयम मतलब दोनों, यानी अपने आप को और भगवान को, दोनों को ही नहीं देख पाया। हे मुनि व्यासदेव, व्यासदेव जी को बोल रहे हैं। तो ये भगवान को देखने का अर्थ है। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम शुचापहम अपश्यन सहसोथस्ते वैक्लव्या दुर्मना इव। रूपम भगवतो यत्तन, भगवान के स्वरूप को जो मनः कांतम मनोहारी है, मन को सुख देने वाला है, शुचापहम और शोक का नाश करने वाला है, अपश्यम जब मैं नहीं देख पाया, मतलब भगवान ने सहसा अपने स्वरूप को दिखाया फिर उसको तिरोहित कर लिया। सहसो उतस्ते, मैं, मेरा जो समाधि थी वह टूट गई। वैक्लव्याद दुर्मना इवा, मैं व्याकुल हो गया दुर्मना होकर के, जिसका मन खिन्न हो जाए उस प्रकार से, मान लो किसी का मन खिन्न हो जाए, ऐसा व्याकुल होकर के मैं, मेरी समाधि भंग हो गई। कुछ कठिनाई समझ में। दिदृक्षुस्तद अहम भूयः प्रणिधाय मनोहृदे वीक्षमाणोऽपि नापश्यम अवितृप्त इवातुरः। दिदृक्षुस्तद अहम, तद दिदृक्षु उस भगवान के रूप को देखने की इच्छा वाला मैं। भूक्षु मतलब क्या सुना था, भूखा। दिदृक्षु मतलब देखने की इच्छा वाला। तो अहम तद दिदृक्षु, उस रूप को, जिसके रूप का वर्णन अभी आपने पिछले सुना ना, पिछले श्लोक में, उसको देखने की इच्छा थी, इसलिए भूयः प्रणिधाय, फिर से मैंने अपने मन को अपने हृदय में स्थिरीकृत किया, फिक्स किया। वीक्षमाणो भी ना पश्यम, लेकिन मैं देखने में समर्थ नहीं हो पाया। अवितृप्त, मैं तृप्त नहीं हुआ था भगवान के स्वरूप से जो देख रहा था। अवितृप्त इव आतुर, यह अतृप्तता भोग देखने वालों की, भौतिक रूप देखने वालों की अतृप्ति जैसी नहीं है, इसलिए इवा लिखा है। कोई कहे हाँ इस जगत में कोई रूप देखना चाहे और उसको रूप ना देखने को मिले या थोड़ा देखने को मिला और तृप्ति नहीं हो रही है, तो वही उसी तरह से अतृप्त रहे होंगे। कहते हैं ना ना वैसा नहीं है, वैसा जैसा, इसीलिए यहाँ पे इवा शब्द है। अवितृप्त, भगवान का रूप देखा, बड़े खुश हुए, लेकिन पूरी तरह से खुश नहीं हुए और बड़े आतुर हो गए भगवान को दोबारा देखने के लिए। ठीक है, ओके। अरे इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया आज तो भाई, बीच में इतना लंबा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। आज तो केवल रिवीजन है, चलो अंत में देखेंगे। ये बात आपने देख ली कि हम भगवान को अपने प्रयासों से नहीं देख सकते। हम प्रयास करते हैं, भगवान देखते हैं कि हम कितने मेहनत कर रहे हैं, और उसे संतुष्ट होकर जब वह प्रसन्न होते हैं तब वह अपने रूप को हमारे हृदय में प्रदर्शित करते हैं। एवं यतंतम विजने मामाहा गोचरो गिरा गंभीर श्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। एवं यतंतम, मैं जो इस प्रकार से प्रयास कर रहा था, क्या प्रयास कर रहे थे नारद जी? मन को केंद्रित करके भगवान के रूप को देखने का प्रयास कर। कहाँ कर रहे थे? विजय ने, कोई था नहीं वहां पे, अकेले। ठीक। माम आहा, मुझे कहा। आहा समझते हैं? आहा हिंदी वाला नहीं, आहा। आहा हिंदी, संस्कृत वाला आहा का मतलब क्या होता है? बोलना। प्राहा मतलब बहुत अच्छे से बोलना। वैसे तो यहाँ भी आहा मतलब कुछ बोलता है, लेकिन आहा का मतलब होता है कि आहा, वो आहा नहीं,
यहाँ आहा का अर्थ है बोले, माम प्लस आहा, मामाह, मुझे कहा, अगोचर गिराम, ऐसी वाणी, गिराम मतलब ऐसा शब्द, ऐसी वाणी जो दिख नहीं रही थी। कहां से कौन बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है। आप लोग ट्रेन में सफर किए होंगे, वहां देखे ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तो दिखाई नहीं पड़ता है, समझ नहीं तक कहां से बोल रहे हैं, उसे अंदाज लग जाता है कि स्पीकर, लेकिन यहाँ तो स्पीकर भी नहीं दिख रहा था। आश्चर्य है ना, क्योंकि पहले बोल दिया विजन है, वहां कोई था नहीं, तो इसलिए कोई कोई बोल रहा है तो आश्चर्य होगा कि कहां से आवाज आ रही। कह रहे अगोचरो गिराम, जो इंद्रियों के परे थी वैसी आवाज उनको सुनाई पड़ी। कैसी आवाज थी? गंभीर, स्पष्ट है गंभीर का अर्थ। श्लक्ष्णया, बहुत मधुर, वाचा मतलब वाणी। शुचः प्रशमयन, जो शुचः मतलब शोक का बढ़िया से शमन करने वाली। लेकिन क्या कह रहे हैं? इव, शुचः प्रशमयन इव, जो मेरे शोक का शमन करने जैसी थी। क्यों? शोक का शमन भगवान की वाणी से हुआ, लेकिन शोक का शमन पूरी तरह से भगवान के दर्शन के बाद ही होगा, इसलिए इवा शब्द कह रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने सारी क्लास सुनी है उनको सब याद आ रहा होगा कि मैं कुछ कुछ जो बातें हल्की हल्की कमेंट दे रहा हूं वो सब टीका से कह रहा हूं, एकदम ब्रशअप तो हो रहा होगा कि क्लास सुने होंगे। देखिए, वैसे तो जिसकी जैसे इच्छा है, मुझे कुछ में आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हम उसको पढ़ा रहे हैं तो बेहतर होगा कि अगर संभव हो सके कि जैसे इसको पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उसको देखते हुए पढ़ें, तो उसका संस्कार मन में बहुत अच्छे से बनेगा। अब मैं मान रहा हूँ कि घर में खाना बनाना होता है और कुछ करना होता है, तो उसमें हम कुछ सोल्यूशन भी नहीं देंगे उसका कि क्या करना होता है, वो हमारे सामर्थ्य के बाहर है, हमारे स्कोप के बाहर है। शास्त्र भी इसमें चुप है, हाँ शास्त्र भी चुप है। वैसे शास्त्र चुप नहीं है, शास्त्र कहता है कि 6 बजे के पहले खा लेना चाहिए। शास्त्र बिल्कुल चुप नहीं है, ताकि शाम को कथा कीर्तन के लिए समय मिले, और बिल्कुल चुप नहीं शास्त्र। हाँ, वो अलग बात है कि शास्त्र की हम सुनना नहीं चाहते, वो हम डांट नहीं रहे, हम डांटने का कोई अधिकार है नहीं हमारा। हम खाली बोल रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते संबंध में। भाई आपको नौकरी करनी, जो कुछ करना करते रहो, या क्या कर सकते हो, हमारा कोई सोल्यूशन तो है नहीं हमारे पास। तो लेकिन अगर आप आंख गड़ा करके देखेंगे, जो कि अन्यथा देखने वाले हैं नहीं, बहुत कम चांस है कि आंखें गड़ा कर देखें, आंख गड़ा करके टीका जैसे पढ़ते जा रहे हैं, अगर उसको देखेंगे तो सब समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हंतास्मि जन्मनि भवान माम दृष्टुम इहारहति अविपक्व कषायाणाम दुदर्शोहम कुयोगिनाम। हंतास्मि, हंत मतलब संबोधन में कह रहे हैं नारद जी को। अस्मिन, हंता अस्मिन जन्मने, इस जन्म में, भवान आप, माँ माम, माँ मतलब नहीं और माम मतलब मुझको, एक बिंदी से बहुत अंतर हो रहा है ना। माँ माम, नहीं मुझको, दृष्टुम यहाँ रहती, आप देख नहीं पाओगे। हे नारद जी, बड़े खेद की बात है कि इस जन्म में आप मुझको दोबारा नहीं देख पाओगे। क्यों ऐसा? अविपक्व कषायाणाम, जिनके कषाय काम क्रोध आदि मल पके नहीं हैं, ध्वस्त नहीं हुए हैं, दूरदर्शो अहम, उनके लिए मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है। कुयोगी नाम अर्थात जो परिपक्व है, नहीं है। कुयोगी का अर्थ बुरे योगी नहीं है, कुयोगी का अर्थ है जो परिपक्व नहीं है। हर जगह कु का अर्थ बुरा नहीं होता है, बुरा योगी, बुरा योगी नहीं, अर्थ यह है जो भी परिपक्व नहीं है, जिनका हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं। तो एक प्रश्न होगा कि क्या नारद जी का हृदय शुद्ध नहीं था? नारद जी तो हमने सुना था प्रेम प्राप्त है। तो इसको अगले श्लोक में क्लियर कर रहे हैं। सकृद्यदर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ, मत काम शनक साधु सर्वान मुच्यंति हृच्छया। तो अगर नारद जी पूछे कि अगर जब आपका दर्शन है ही नहीं संभव, जिन लोगों का हृदय शुद्ध नहीं है, तो आपने मुझे क्यों दिया? इसलिए कह रहे हैं ते नघ, आप अनग हैं, आप निष्पाप हैं, इसलिए सकृद यद दर्शितम रूपम, मैंने एक बार अपने रूप का दर्शन आपको दिया। एतत् कामाय, आपकी इस कामना को
कामना के लिए। कौन सी कामना के लिए? मत कामः, मेरी कामना की कामना के लिए। कुछ समझ में आ रहा है? एतत् कामायः तेन का, आपकी इस इच्छा को जागृत करने के लिए कि आप मुझको प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, कि कृष्ण को प्राप्त करना है और कुछ नहीं। देखिए, इसको हम बड़े ही खराब उदाहरण से बता रहे हैं। इस जगत में जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के प्रति आसक्त होता है, उसके रूप के प्रति आसक्त होता है, तो क्या कहता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। और उसके जो जितने भी जीवन में अच्छे गुण होते हैं उसे बर्बाद हो जाता है खत्म हो जाता है। उस एक इच्छा की वजह से दुर्गति को प्राप्त होते हैं ना, बहुत बहुत बार किसी विवाहिता स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है कि नहीं? अब हम कोई केस यहाँ खोलने नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन आप देखा है ऐसा, और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। नहीं मिलती है तो वो मजनू बन के घूमता है ना, कपड़े फाड़ करके और शराब। आप देख रहे हैं एक इच्छा से पूरा जीवन परिवर्तित हो रहा है कि नहीं? या इधर देख लीजिए, जैसे हमारे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था? अब्दुल कलाम जी। एक इच्छा थी कि मिसाइल बनानी है, तो पूरा दुनिया ही भूल गए वो। ऐसा दुनिया में आप देख रहे हो। मतलब बहुत ही एग्जाम्पल और क्या दिए जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से लोगों को एक जुनून हो जाता है, एक इच्छा को पकड़ लेते हैं और उससे पूरा जीवन उनका समर्पित हो जाता है। देखते हैं आप इस प्रकार से। तो खैर ये सब उदाहरण यहाँ पे नहीं सेट बैठता है, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा देने के लिए बोला गया। तो कह रहे मत कामः शनकः साधु, मेरी कामना जिसको होती है भगवान को प्राप्त करने की, तो उसके हृदय से सर्वान मुंचत हृच्छयान। हृच्छयान मतलब हृदय में सोने वाले काम क्रोध आदि जो अनर्थ हैं, वह सब उससे वह मुक्त हो जाता है। तो भगवान उनकी उत्कंठा को जगाने के लिए ऐसा किया। यद्यपि उनका हृदय शुद्ध था, लेकिन उनके प्रेम को बाल्यावस्था से उठा करके कौमार अवस्था या परिपक्व अवस्था में लाने के लिए भगवान ने ऐसा किया। ठीक है, आपको याद आ रहा था कि जिसका प्रेम थोड़ा होता है उसको एक बार दर्शन देते हैं भगवान, ताकि उसका प्रेम ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाए ताकि उसे भगवान के पार्षद का देह प्राप्त हो और सदा सर्वदा भगवान का दर्शन सेवा कर सके। ठीक है। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि। सत्सेवया अदीर्घयापि, अदिख गया आपको? सेवया प्लस अधीर्घयापि, तो सत्सेवया अधीर्घयापि, बहुत थोड़े समय भी भक्तों की सेवा के द्वारा जाता मई दृढ़ा मति, आपकी मुझ में दृढ़ मति हो गई। हित्वा अवध्यम इमम लोकम, अवध्य इस मांस इत्यादि से बने हुए शरीर को त्याग करके, लोकम मतलब शरीर को त्याग करके, गंता जाओगे, मद जनताम असि, तुम मेरे पार्षद बन जाओगे, ये भगवान ने बताया। फिर वो कह रहे हैं मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत करहिचित प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। अब इस बात का उत्तर है कि प्राक्कल्प विषयामेताम, आपकी पिछले जन्म ब्रह्मा जी के पिछले दिन की बात आपको कैसे याद है? ये भगवान की कृपा से याद है। कह रहे हैं मतिर्मयि निबद्धेयम, जो मति मुझ में निबद्ध हो जाती है, मुझ में समर्थ हो जाती है, समर्पित हो जाती है, न विपद्येत करहिचित, वह कभी नष्ट नहीं होती। प्रजा सर्ग निरोधेपि, प्रजा की सृष्टि के निरोध प्रलय के बाद भी स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्, उसकी स्मृति मेरे अनुग्रह से बनी रहती है। तो क्लियर हुआ, भगवान की कृपा से उनका स्मृति और मति इस प्रकार की बनी। मति का मतलब है कि भगवान में मति बनी रही, और स्मृति मतलब ये याद भी रहा कि पिछले जन्म में मैंने क्या किया था। एतावदुक्त्वोपरराम तन्महत् भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे श्रीष्णावनामं वदधेन कंपितः। एतावद उक्तो उपरराम, इस प्रकार से कहकर, एतावत उक्तो ऐसा कहकर, उपरराम वह शांत हो गई, वो वाणी शांत हो गई। तन महद्भूतम, महद्भूतम भगवान का नाम, नभोलिंगम जिनका आकाश में ही शब्द के रूप में चिन्ह था कि हाँ भगवान है, आकाश में शब्द के रूप में था।
अलिंगम, जिनका कोई प्राकृत रूप नहीं है, ईश्वरम, वो ईश्वर भगवान की वाणी शांत हुई, चुप हो गई। अहम च तस्मै महताम मही से, जो भगवान महान से भी महान है, उनको मैंने शीर्षनाव नामम, अपना सर झुका करके प्रणाम किया, विदधे अनुकंपता, और उनकी अनुकंपा का अनुभव किया। अब बता रहे हैं कि किस प्रकार से अपना जीवन यापन उन्हें किया। आज हम कोई मजाक नहीं करेंगे, मन तो कर रहा है लेकिन नहीं करेंगे। नामानन्तस्य हता त्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटंस्तुष्टमना गतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। नामानि, नामों को, अनंतस्य, भगवान अनंत के नामों को, हतत्रपः पठन, हतत्रपः मतलब लज्जा छोड़ करके मैं बोलने लगा। कौन से नाम? और गुह्यानि भद्राणि कृतानि, गुह्यानि मतलब रहस्यमय, भद्राणि मतलब मंगलमय, कृतानि मतलब भगवान के चरित्रों को स्मरण करने लगा। समझ में आई पहली लाइन? नहीं, नहीं समझ में आ रहा? इज इट टू फास्ट? भगवान के नामों को मैं लज्जा छोड़ करके बोलने लगा और भगवान के गुह्य कर्मों को, मंगलमय कर्मों को स्मरण करने लगा। इस प्रकार गाम पर्यटंस, मैं पृथ्वी पे, गाम मतलब पृथ्वी पे पर्यटन करने लगा। क्यों पर्यटन व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि उसके हृदय में दुनिया को देखने की इच्छा होती है। तो कहते हैं ना तुष्ट मना, मेरा मन पूरी तरह तुष्ट था। तुष्ट था तो क्लियर है, नाम उच्चारण करके, भगवान का स्मरण करके तुष्ट था। गतस्पृहा, अरे भाई तुष्ट मना होता है लेकिन कहीं दूसरी जगह जाता है, ऊंची नीच वस्तु को देखता है तो कुछ भोगने की इच्छा आ जाती है, कहते यहाँ रहे खाएं ना। गतस्पृहा, उसकी कोई स्पृहा, उनकी कोई स्पृहा नहीं थी। जैसे मैं अभी बाली गया था प्रीचिंग करने के लिए, बहुत पहले, शायद 2 साल पहले, जब तो वहां कुछ प्रसाद पाया तो वहां स्प्रिया हो गई ना कि प्रसाद दोबारा खाने को मिले। हाँ, बड़ा अच्छा वो ये बनाते हैं, फिर से खाने को मिले। गई थी प्रीचिंग करने के लिए, फिर भी कुछ इच्छा आ जाती है ना कि बड़ा अच्छा था, ये खाने को जाए, ऐसे कई कई इच्छा आ जाती। जगह जगह आदमी जाता है, कहता है वहां ये खाया था, मायापुर में मूंग की दाल खाई थी, कुछ भी, मतलब ऐसा जगह आदमी जगह जाता है तो संस्कार जो है बन जाता है कि हाँ भाई वो चीजों को दोबारा प्राप्त हो। नहीं होता ऐसा भाई। कृष्ण हॉल में तो कम से कम आप तुष्ट मनाहर गतस्पृहा होकर के नहीं आते हैं, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं थी, पूरा भ्रमण कर रहे हैं बस पूरी जगत में। फिर जाते क्यों हैं? कौन? क्या कह रहे? आप पहले देख चुके हैं, आप आगे, पहले नहीं आगे देख चुके हैं। भगवान का पर भक्ति कर रहे हैं, एक जगह रुके। साधु लोग ऐसा करते ही हैं, पर्यटन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। प्रभुपाद जी ने, आपको याद हो, बोला था कि परिव्राजिकाचार्य का धर्म है कि भगवान की सृष्टि को देखे क्या चल रहा है, और प्रीचिंग भी करते हैं। अब पता नहीं प्रीचिंग करते थे कि नहीं करते, तो हम नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब कुछ करने के लिए नहीं तो घूम रहे हैं, जब कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बस क्या। कालम प्रतीक्षण, उस काल की प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब भगवान ने कहा था कि मेरे पार्षद बनोगे, उस काल की प्रतीक्षा कर रहे थे। विमदो विमत्सरा, और मन में कोई मद, कोई अहंकार नहीं था कि मैं तो भगवान का पार्षद बनूंगा। फिर से याद दिलाऊंगा कि मान लीजिए कदाचित ही भगवान आपको बोल दें कि तुम इस जन्म के बाद मेरे पार्षद बनोगे, तो आप, अब कॉलर तो हमारा होता नहीं है, लेकिन हाँ, वो मेरा धोती धुल लेना भाई, मेरे उचिष्ट ले सकते हो, ठीक है। जाऊंगा तो हाँ ठीक है, सेवा करो, जाऊंगा तुम्हारी अर्जी भी लगा दूंगा, मूड करेगा तो अर्जी लगा दूंगा, ठीक। बोल दूंगा कि भगवान ने सेवा करी थी मेरी, तो ठीक है, इसको भी ले लिया जाए। तो इस प्रकार का अहंकार, प्रभु याद है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के भक्त भगवान के पास जाने का अधिकार प्राप्त करने के कारण अहंकार से युक्त नहीं होते। तो कह विमद और विमत्सर, अर्थात इस जगत में लोगों के पास बहुत संपदा होती है, उसको देखकर भी उनके कोई मन में ऐसा नहीं आया कि भाई ये बड़े अच्छे हैं, बहुत संपन्न है, ना कुछ नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने कहा था उदस साक्षी प्राप्ते कालम,
कलेवरम, किस प्रकार से अपने शरीर त्याग किया उसका उत्तर दे रहे। एवं कृष्णमतेर ब्रह्मन्नासक्तस्य अमलात्मनः कालः प्रादुरभूत काले तडित सौदामिनी यथा। एवं कृष्णमतेर ब्रह्मन, हे ब्राह्मण व्यासदेव जी, इस प्रकार से मेरी मैं जिसकी मति कृष्ण में ही लगी हुई थी, न असक्तस्य अमलात्मनः, और मैं किसी में आसक्त नहीं था। कारण क्या? अमलात्मनः, मेरा हृदय पूरी तरह से शुद्ध था। कालः प्रादुर्भूत काले, वो काल जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान जिसके बारे में बोले थे, वह प्रादुर्भूत, वह प्रादुर्भूत यानी आविर्भूत, प्रकट हो गया काले समय में। तडित सौदामिनी यथा, जैसे वर्षा ऋतु में बिजली कड़कने लगती है, उसी तरह समय आने पर मेरा वो समय आ गया, मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया। तडित सौदामिनी यथा, तडित सौदामिनी मतलब एक जगह बिजली चमकी और दूसरी जगह बिजली चमकी, इस प्रकार से उनका शरीर छूटा। एक क्षण में ही उनका भौतिक शरीर छूट गया और तुरंत ही उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। इसलिए कह रहे हैं तडित सौदामिनी यथा। तडित और सौदामिनी का पर्यायवाची है, तो दो बिजली के बारे में बोल रहे हैं। एक बिजली कड़की और दूसरी जगह एक जगह, एक तरफ बिजली और दूसरी तरफ प्रकाश। और प्रकाश कहां से? लाइटर से। ठीक है, देखिए बिजली और के संग तो प्रकाश होता ही है, वो भी अर्थ आप ले सकते हैं, लेकिन आचार्यगण वो दूसरा अर्थ भी लिया। मैं यहाँ पे सारे अर्थ नहीं ले सकता हूँ। आप जान रहे हैं कि कहीं कहीं दो दो अर्थ होते हैं, तो उसमें भी तडित सौदामिनी भी व्याख्या की गई थी। सुदामा नामा पर्वत होता है, उसमें बिजली चमकती तो और तेज चमकती है, तो सब वहां तो सारे अर्थ भी मैं नहीं बोल सकता, तो एक एक अर्थ लेके हम चल रहे हैं। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धां भागवतीं तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिकः। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धां भागवतीं तनुम, शुद्धां भागवती तनुम मतलब भगवान के पार्श्व का देह उनको प्राप्त हुआ, प्रयुज्यमान प्राप्त हो गया। आरब्ध कर्म निर्वाणो, आपको याद हो कि यह बहुर्वी समास है, उसकी व्याख्या वहां पे की गई थी। आरब्ध कर्म निर्वाणो ये एक शब्द है, अलग अलग नहीं रखा जा रहा। इसकी व्याख्या चक्रवर्ती पाद बहुत किए थे। तो कहने का अर्थ था कि प्रारब्ध कर्म तो पहले ही नष्ट हो गए थे, वो शरीर बहुत, वो पांच भौतिक शरीर छूट गया, खत्म हो गया। उस व्यक्ति के जिसके प्रारब्ध कर्म पहले ही खत्म हो गए थे, उसका वो पांच भौतिक शरीर छूट गया, ये अर्थ है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब पांच भौतिक शरीर छूटा तब प्रारब्ध कर्म नष्ट हुए, ये व्याख्या वहां पर बहुत की गई थी, उसको वहां देख लेना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि उनके जो पंच भौतिक शरीर है वह नष्ट हो गया और खत्म हो गया या गिर गया, और उनको आध्यात्मिक शरीर भगवान का प्राप्त हो गया। तो यह उस प्रश्न का उत्तर हो गया कि किस प्रकार से आपने अपना भौतिक शरीर त्यागा। कल्पांत इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः शिष्यैश्योर अनुप्राणम विविशे अंतरम विभो। तो कह रहे हैं कल्पांत इदम आदाय शयाने अम्बस्युदन्वतः, यानी कि जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ तो भगवान गर्भोदकशायी विष्णु में शिष्यैश्वर, उनकी इच्छा हुई कि वह अब ब्रह्मा जी गर्भोदकशायी विष्णु के अंदर प्रवेश करके सोएं, ये उनकी इच्छा हुई। तो अनुप्रामण, उनकी सांस के साथ विवशे अंतरम विभो, मैं नारद जी कह रहे मैं उनके संग उनकी ब्रह्मा जी के सांस में प्रवेश करके गर्भोदकशायी विष्णु में प्रवेश कर गया। सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं सृक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। 1000 चतुर्युगों के बराबर जो काल था उसके बराबर पर्यन्ते, जो समाप्त हो गया, यानी ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हो गई, तो उसके बाद फिर से जब सृष्टि हुई तो कह रहे हैं मरीचि मिश्रा ऋषि। मरीचि मिश्रा ऋषि मतलब मरीचि आदि ऋषि और अहम यानी मैं, प्राणेभ्य यानी कि ब्रह्मा जी की इंद्रियों से जगगिरे प्रकट हो गया, यानी जिस रूप में आप अभी आप देख रहे हो नारद पुत्र के रूप में, वैसे में प्रकट हो गया। अब अपना अंतर अन्य से दिखाते हुए कह रहे हैं अंतर बहिश्च लोकान स्त्रीन, अंतर बहिश्च लोकान स्त्रीन
पर्येमय स्कंदितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर अविघात कथित क्वचित अंतर्बहिश्च लोकान् त्रीन्। तीनों लोकों के अंदर और बाहर पर्येमी मैं पर्यटन करता हूँ। अस्कंदित व्रत ब्रह्मचारी व्रत पालन करते हुए भगवान की भक्ति को बिना टूटे पालन करते हुए मैं पर्यटन करता हूँ। ठीक है। और आपने सुना था कि कर्मी लोग जो हैं, जो कर्मी जन हैं, जो बहुत उत्कृष्ट लोग भी हैं, वह भी ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा पाते। और जो मुक्त लोग हैं वो बाहर जाने के बाद अंदर नहीं आना चाहते, घबराहट होती है। लेकिन यहाँ नारद जी इतने मुक्त हैं कि जब चाहे अंदर चले जाएं, बाहर चले जाएं, जब चाहे अंदर आ जाएं, जब चाहे वैकुंठ चले जाएं। तो इस प्रकार से वह मुक्त हैं। ठीक है। ये कैसे हो गया? तो कह रहे अनुग्रहान महाविष्णु, भगवान महाविष्णु के अनुग्रह से अविघाता कथित क्वचित। मेरी गति, मेरा जो पर्यटन करने का सामर्थ्य है वह है अविघाता, वो कहीं भी जा सकते हैं। बहुत सारे स्थानों के बारे में बोला गया था, तो वहां पे नारद जी जा सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता है। जैसे कि आपको बताया गया था कि भगवान के द्वारका के महल में भी नारद जी चले जाते हैं और रानी के संग बैठे हैं, तो कोई उनको रोकता नहीं कि आप वहां जा नहीं सकते। ठीक है। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्तां, देव अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई, इमाम वीणां, ये वीणा, वीणा मतलब व्यासदेव जी को दिखा करके, देख रहे हो ये ना वीणा जो है मेरे पास, ये हारमोनियम देख रहे हैं ना, इस तरह से ये वीणा, कैसी वीणा? स्वर ब्रह्म विभूषिताम, सारे का मपाधा निसा सा नि ध प म ग रे सा, याद आ रहा है? सब बातें करी गई थी। तो स्वर ब्रह्म क्या है? सा रे गा मा पा धा नी, सा नहीं, सा तो फिर से रिपीट हो जाए, तो 7 स्वर हो गए, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये सब स्वर ब्रह्म से विभूषित, ये इनकी वीणा है। तो वीणा बजाते हैं तो ये सारे गामा से युक्त होकर के भगवान का नाम उच्चारण इत्यादि होता है। मूर्छायित्वा मतलब मूर्छित होकर के, ये अर्थ है। मूर्छायित्वा का अर्थ है मूर्छा। आ सारे गा मा पा धा नी सा, दिस वाज आरोह, एंड अवरोह सा नि धा पा मा ग रे सा, दिस कॉल्ड मूर्छा। हाँ ध्यान दे रहे हैं। अरे ये भी बोला था क्या आपने? हाँ प्रभु जी तो ऐसे नोट बना रहे थे, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। याद आ रहा है? मूर्छा को समझाया गया था, मूर्छा आलाप आ जो करते हैं इस प्रकार से। तो जो भी है, इस प्रकार से मूर्छाओं को आलाप से युक्त होकर के हरि कथा गायमानम, हरि कथा को गाता हूँ, चराम में हम इस प्रकार से विचरण करता हूँ। ये इंटरेस्टिंग शब्द है ना, मूर्छित्वा। नहीं तो मूर्छित्वा मतलब मूर्छित होकर के, तो मूर्छित हो जाओगे तो हरि कथा कैसे करोगे? हारमोनियम सीखे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। सारे गामा का सा भी आता है जो आप पूछ रहे हो। आरोह मतलब चढ़ना, लो टोन से ऊपर, देखो जा रहा हूं कि नहीं, सारे गामा पा धा नी सा, और अवरोह सा नि धा पा मा ग रे सा, दिस इज कॉल्ड आरोह एंड अवरोह, ऊपर चढ़ना नीचे। तो इसको मूर्छा कहते हैं। और इसके बहुत सारे वेरिएशन है, एक ही वेरिएशन है, सारे गा रे गा मा गा, ऐसे याद नहीं है तो खाली बोल रहा हूँ। ठीक, ऐसा कुछ सीखा था, हमारे टीचर बैठे इधर। वैसे बड़ा इंटॉक्सिकेटिंग होता है हारमोनियम सीखना, बड़ा अच्छा होता है। मतलब भगवान का नाम कीर्तन आप सीखे हैं। चलिए जो भी है, लेकिन बहुत बड़ा रुचिकर होता है। और वीणा पे कैसे करते होंगे? वीणा तो खैर हमको आती नहीं, लेकिन वीणा में भी सारे गामा होता होगा जी। मैं समझता हूँ जब हारमोनियम नहीं हुआ करता था तो वीणा का ही, हाँ तो उसमें होता होगा, हमने तो कोई बजाया नहीं ऐसे बजाया। फिर क्या करते हैं? प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियस्रवः आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। ये श्लोक बहुत सुंदर है। प्रगायतः स्ववीर्याणि, जब भगवान देखते हैं कि मैं उनकी महिमा का, स्ववीर्याणि मतलब उनकी कर्मों का, उनके पराक्रम का गायन करता हूँ,
तीर्थपाद, जिनके चरणों में ही सारे तीर्थ निवास करते हैं। प्रिय श्रवा, जिनकी कथा कीर्ति सुनने में बहुत सुंदर लगती है। तो आहूत इव में शीघ्रम, बड़े शीघ्र ही वो मेरे हृदय में, और दर्शनम याति, बहुत तुरंत आके दर्शन देते हैं। चेतसी, मेरी चेतना में, जैसे मानो उनको बुलाया हो। मैंने नहीं बुलाया है, मैं तो केवल उनकी कीर्ति का गान कर रहा हूं। गान करते ही वो आहूत वो तुरंत मेरे हृदय में आ जाते हैं। जो भगवान पहले तड़पा रहे थे, मतलब वटेवर परेशान कर रहे थे, नहीं दर्शन नहीं दूंगा ये वो, वह अब प्रेम प्राप्ति होने पर बस केवल कीर्तन करना है और आ जाते हैं। बताइए कौन व्यक्ति कीर्तन करने से रुकेगा? ऐसा भगवान का दर्शन हृदय में लगातार होता है। वैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कीर्तन थोड़ा जमता है तो बहुत अच्छा लगता है। इज इट नॉट? यू फील दैट बिकॉज कृष्णा इज प्रेजेंट इन दैट वाइब्रेशन। यहाँ नारद जी अपने विशेष अनुग्रह जो भगवान का उन पर हुआ उसको वर्णित कर रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं कि भाई देखो, ये जो मेरा मेरा जीवन एक दृष्ट विषय है, आप देख ही रहे हो। तो उससे बोल रहा हूं कि भगवान के कीर्तन करने से ही जीवों के दुख जाएगा। एतद ही आतुर चित्तानां मात्र स्पर्शेच्छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। एतद ही, यही ऐसे कहा जाए तो, यही मतलब ये भगवान का कीर्तन ही, आतुर चित्तानाम, जो बार बार भोग की इच्छाओं पे कारण आतुर यानी व्याकुल चित्त वाले हैं। क्यों भाई? मात्र स्पर्शेच्छया मोह, मात्रा मतलब रूप रस गंध इत्यादि, उनको स्पर्श करने की इच्छा के कारण बार बार जो आतुर चित्त वाले, बार बार इच्छा आती है। ऐसा तो नहीं कि इच्छा पूर्ण कर दी शांत हो गई, फिर इच्छा आती है भोगने की, छूने की, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की। तो ये जो बार बार इच्छा आती है, इस कारण से जो दुखी चित्त वाले हैं, व्याकुल चित्त वाले हैं, उनके लिए भव सिंधु प्लवो दृष्ट, ये देखा हुआ नाव है जो इस भव सिंधु को पार ले जाएगी। ये जो इच्छाएं हैं यही भव सिंधु है, क्योंकि यही बार बार जन्म मृत्यु का कारण बन रही है। तो कह रहे ये दृष्ट विषय है या दृष्ट बात है। हरिचर्यानुवर्णन, क्या देखा आपने? कह रहे कि भगवान की गुणों का वर्णन ही इन भोग की इच्छाओं से आतुर चित्त वालों के लिए एकमात्र नाव है। इसमें अब आप कोई संशय करने की जरूरत नहीं। ये ट्राई करो, ये नहीं काम नहीं करेगा तो कुछ और ट्राई करो। कहते हैं ना, ये दृष्ट देखा हुआ, इसकी कोई संशय करने की जरूरत नहीं। इसके लिए क्यों कह रहे हैं? इसके लिए कह रहे हैं, व्यासदेव जी को पहले कह चुके थे, आप भगवान की कीर्ति का प्रचुर मात्रा में व्याख्यान कीजिए। तो अब इसको और दृढ़ कर रहे हैं कि नहीं भाई, देखी हुई बात है, इसमें आप संदेह बिल्कुल मत कीजिए कि लोगों का हित इससे होगा। अब इसी बात को और दृढ़ कर रहे हैं कि यमादिभिर योग पथ है, यमादिभिर योग पथ है, काम लोभा हतो मुहु मुकुंद सेवया यद्वत तथात्मा धान श्याम यदि। को कह रहे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो कि हरिचर्या वर्णन, भगवान हरि के वर्णन के द्वारा ही लोगों का चित्त शांत होगा? क्या यम नियम आदि योग अभ्यास के द्वारा मन शांत नहीं होगा? तो कह रहे हाँ, यम आदि भी योग पथ ही, योग पथ जितने हैं, अन्य योग पथ भक्तियों को छोड़ करके जिसमें यम नियम आदि इत्यादि होता है, वह भी काम लोभ हतम हो, जिन लोगों का चित्त अंतःकरण काम और लोभ के द्वारा हत अर्थात मलिनीकृत है, उनको भी शांत करता है, लेकिन वैसा शांत नहीं करता जैसे मुकुंद सेवया, जैसे भगवान मुकुंद की सेवा। और मुकुंद की सेवा अर्थात श्रवण कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन जिस प्रकार से भगवान की डायरेक्ट भगवान का श्रवण कीर्तन भक्ति, डायरेक्ट भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति जिस प्रकार से जीव को प्रसन्न करती है, आत्मा शाम्यति मतलब मन को प्रसन्न करने वाली है, वैसी अन्य यम नियम योग के पथ जो है जिसमें थोड़ा थोड़ा भक्ति का मिश्रण भी होना चाहिए, वैसा संतुष्ट नहीं करते। और व्याख्या की गई थी कि केवला भक्ति का अनुशीलन करके ही व्यक्ति को प्रेम प्राप्त होता है और इस प्रेम के द्वारा व्यक्ति पूर्ण रूपेण सुखी होता है। तो इसलिए इसको फिर से अपनी बात को दृढ़ कर रहे हैं कि भाई इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, भगवान की कीर्ति का ही वर्णन आप कीजिए। मैं पूछूंगा भी नहीं कि समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है। सर्वं तदिदम आख्यातम यत् पृष्ठोहम त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्मतोषणम
सर्वम मतलब कैसे मुझे भक्ति प्राप्त हुई, कैसे भक्ति वर्धित हुई, कैसे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, कैसे शरीर छूटा, कैसे मैंने नारद बना, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी आपने पूछा, सर्वम तद, जो कुछ भी आपने पूछा, इदम आख्यातम, मैंने व्याख्या कर दिया। यद पृष्ठो, हम जो कुछ भी आपने पूछा, तो या आपके द्वारा जो कुछ भी पूछा गया, हे अनग, हे निष्पाप व्यासदेव, जो कुछ भी आपके द्वारा पूछा गया वह सब मैंने व्याख्यान किया। किस बारे में? जन्म कर्म रहस्यम में, मेरे जन्म और कर्म के रहस्य के विषय में। रहस्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेद का अध्ययन करने के बाद भी इस प्रकार के नारद जी के जीवन के बारे में नहीं जान पाएगा व्यक्ति, क्योंकि आपने तो कह रहे हैं भवतस चात्मतोषणम, आपके मन को प्रसन्न करने के लिए कहा। सूता उवाचा, अब यहाँ पे नारद जी का वह बारे में बोलने कि नारद जी क्या किए, उसके बाद कह रहे हैं एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र वीणाम रणयन ययौ यादृच्छको मुनि। सुतोवाचा मतलब सुत गोस्वामी ने कहा, एवं संभाष्य, इस प्रकार से कह करके भगवान अर्थात सर्वसमर्थ नारद जी वासवी सुतम अर्थात व्यासदेव जी को, तो हे भगवान नारद जी ने, सर्वसमर्थ भगवान नारद जी ने, सर्वशक्तिमान नारद जी ने, सर्वज्ञ नारद जी ने इस प्रकार से व्यासदेव जी को कहकर आमंत्र, उनसे प्रार्थना लिए चलते हैं, बहुत हो गए, चलते हैं, और कुछ प्रश्न हो तो बताइए, नहीं अब जाइए। वीणा रणयन, वीणा को बजाते हुए यजौ, चले गए। कहाँ चले गए? याद दृश्य को, मैंने जहां उनकी इच्छा थी वहां चले गए। कोई एजेंडा तो है नहीं, कोई इटिनरी इंग्लिश में कहते हैं, कोई प्लानिंग तो है नहीं, कहाँ जाना है। देख रहे बहुत सारे ग्रह दिख रहे हैं, कहीं चले जाएंगे ब्रिजिंग करने के, इसमें क्या है। यहाँ पे भी देखते हैं कि बहुत अच्छा वक्ता होते हैं तो उनकी सेटिंग होती है, इन द सेंस यहाँ क्लास देनी है, उसके बाद वहाँ कथा करनी है, फिर यहाँ खत्म हुआ तो वहाँ देनी है। और नारद जी का तो गला भी कभी खराब नहीं होता, और ज्ञान को कमी है नहीं, उन्हें कौन सी क्लास तैयार करनी है। स्पॉन्टेनियस भागवत बोल दिया, व्यास जी के पास आए और बोलना शुरू कर दिया, वही भागवत में रख दिया गया है। काफी इंटरेस्टिंग है इतना। हम लोग कितनी बात बोलते हैं, कौन भागवत में रखी जा रही है। नारद जी आए, बोलना शुरू किया, उसको व्यास देव जी रख दी भागवत में। अब नारद जी का गुणगान कर रहे हैं, अहो देवर्षि धन्यो यम यत् कीर्तिम शारंग धन्वनः गायन माद्यन इदम तंत्रया रमयत्यातुरम जगत। अहो देवर्षि धन्यो यम, अयम देवर्षि धन्यो, ये देवर्षि धन्य है, सौभाग्यवान है। क्यों भाई? यत् कीर्तम कीर्तिम शारंग धनवन, क्योंकि वह शारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान कृष्ण की कीर्ति को ही गाते हैं। गायन गाते हैं, माद्यन और आनंदित होते हैं। गाते हैं और दुखी नहीं होते, अरे कहाँ फंस गया, नहीं, गा करके खुद भी बहुत आनंद में रहते हैं। कैसे गाते हैं? इदम तंत्रया, इस वीणा को बजा बजा करके गाते हैं। रमयति आतुरम जगत, खुद तो गाते हैं, आनंद लेते हैं, साथ साथ इस भोग की इच्छा के कारण व्याकुल जगत के लोगों को भी रमयति, वह आनंद प्रदान करते हैं जगत में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने, आपको याद हो कि बोला था कि जो भी सच्चा भक्त है उसका उद्देश्य ही होता है कि लोगों को हेल्प करे भगवान के पास वापस जाने के लिए, भगवान की कीर्ति का प्रचार करके। तो अब नारद जी, अब अगले अध्याय में शौनक जी प्रश्न करेंगे कि नारद जी के जाने के बाद व्यासदेव जी ने क्या किया, और व्यासदेव जी ने क्या किया वह हमने, अगर भगवान ने चाहा तो हम कल से श्रवण करना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आज कोई प्रश्न रहा होगा, लेकिन इन केस कोई प्रश्न है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये तो पूरा ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, कह रहे हैं प्रभु जी बिट स्लो, लेकिन मैंने बहुत देर में पढ़ा। समझ में आ रहा है। आकर मीन्स माइंस, हाँ भूल गया था, आकर का मतलब, ठीक है। जिला हिमालयन वाटर, ठीक है। नारद मुनि जी की मां को काल के द्वारा भेजे हुए सर्प ने डस लिया। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन हमारी मृत्यु का दिन भी निश्चित हो गया था। तो जैसे काल भगवान के अनुग्रह रहकर कार्य अनुगत रहकर कार्य करता है, तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं? क्या श्री नारद मुनि जब दासी पुत्र थे तो ऋषियों से मिलने और भगवत ज्ञान लेना से पहले ही निश्चित था, क्योंकि भक्त बनने के बाद ही श्री नारद मुनि की माता की मृत्यु हुई, पर भक्ति तो किसी काल के अनुग्रह नहीं होती।
नहीं, आपका क्वेश्चन गलत है सही नहीं, वो गलत है या सही है मुझे नहीं पता, मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बाद में अलग से पूछिएगा। मतलब समझ, बहुत लंबा क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में पूछेंगे तो समझ में आता है। संतुष्ट होना और तृप्त होना एक ही है, हाँ। नारद मुनि वॉज नॉट सेटिस्फाइड बट येट हैप्पी। एक मिनट, आप पूरी कथा को मिक्स कर दिए। नारद जी को जब बोल रहे हैं अवितृप्त इवातुरा, वो कब बोल रहे हैं? जब वो छोटे बच्चे के रूप में साधना कर रहे थे और भगवान उनको दर्शन दे करके अपने दर्शन को तिरोहित कर लिया। अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी नहीं बोल रहे हैं ऐसा। माला चाहिए, ठीक है। नारद जी के गुरु कौन है? ब्रह्मा जी हैं। मतलब एटलीस्ट जब वो नारद जी के रूप में है। अब वो ब्रह्मवाद जो क्या कह सकते हैं, भक्ति वेदांत कौन थे और नाम क्या था, उनका नाम नहीं रखा गया है। लेकिन एक पिछले ब्रह्मा जी के दिन की बात करें तो वो ब्रह्मवादी जो थे, ब्रह्मवादी नहीं, क्षमा कीजिएगा, भक्ति वेदांत जो थे वो है उनके गुरु थे। लेकिन अब वो क्या उनका नाम हम नहीं जानते। ओके, ठीक है। और कुछ प्रश्न है? नवदा भक्ति के बारे में कुछ बताइए, 7वें स्कंद तक वेट कीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अनाउंसमेंट तो है नहीं। कल से 7वां अध्याय शुरू किया जाएगा, आप लोग सभी लोग उसके लिए आमंत्रित हैं, और भगवान का नाम जप भी करते रहिए। ठीक है, सोशल स्टॉप। फिर हम जप करेंगे इस क्लास के बाद, तो जो लोग जप मेरे संग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की